दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी और 5 बेटे और एक बेटियों के साथ रहता था। परिवार बहुत बड़ा था तो जाहिर सी बात है खर्च भी कुछ ज़्यादा ही होगा। घर की जो पूरी जिम्मेदारी है उनकी पत्नी उठाती थी, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। वो है जो घरों में जा जाकर काम करती थी। लेकिन दोस्तों, वो पति की गैर मौजूदगी में ऐसा काम करना शुरू कर देती है कि उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से जो आजकल भी वायरल हो रही है। आखिर वह क्या करती थी, पूरी कहानी बताऊंगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कहानी को अंत तक जरूर देखना है और दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, जो आज की ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश में। एक ज़िला लगता है कानपुर और इसी ज़िले में एक थाना लगता है चौबेपुर थाना, और चौबेपुर थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है रोतापुर गाँव। वहीं की रहने वाली थी जो पूजा देवी, जो अपने पति और 5 बेटी और एक बेटे के साथ रहा करती थी। जो पति था पूजा देवी का, उसके ऊपर जो पूरी जिम्मेदार थी, क्योंकि 5 बेटियां थीं। अभी तो उन्हें जो पढ़ाना लिखाना भी था और पाल पोस करके बहुत बड़ा करना था। बाद में उनकी शादी विवाह की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं बच्चों की। जो पूजा देवी है अपने पति को बोलती है कि देखिए, अब घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब ये जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं उठा पाऊंगी, आपको इसमें जो है भागीदारी निभाना पड़ेगी, आपको जो कमाने के लिए बाहर जाना होगा। दोस्तों, जो पूजा देवी का पति है वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और कमाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। जो भी वह पैसा कमाता था अपने पत्नी के खाते में डाल देता था। उसकी पत्नी जो उनकी पूरी घर की जिम्मेदारी उठाती थी, चाहे वो खेती किसानी हो या फिर कोई भी घर की हारी परेशानी, सब में जो उनकी भाभी पत्नी थी वो सही तरीके से जो चल रही थी। इधर जो पूजा देवी का पति वह बाहर कमा रहा था और एक घर का देखभाल करती थी। वो कुछ बच्चे अभी छोटे थे, कुछ बच्चे अभी पढ़ने जाते थे। सब सही तरीके से चल रहा था, ज़िंदगी बिल्कुल एक शांत तरीके से थी। उन्हीं की पड़ोस में रहने वाला था एक गोरेलाल जो कि पूजा देवी को भाभी कहकर बुलाता था, और पूजा देवी के जो बच्चे थे वो गोरेलाल को चाचा कहकर बुलाते थे। जो गोरालाल है दोस्तों, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और जब भी वह पूजा के घर आता था तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने की टॉफ़ी वगैरह जरूर लाया करता था। और घंटों घंटों तक वो पूजा देवी के घर पर ही बैठा रहता था, वहीं पे खाना खा लिया करता था। सब है जो इसी तरीके से चल रहा था। ये बात है साल 2021 की। अब जब यहीं पे वो आने जाने लगा, मतलब दिन भर वहीं पे रहता था, तो उनके पास जो टाइम होता था गोरलाल का, तो लक्ष्मी के जो पूजा है उनके घर पर आके बैठता रहता और पूजा है जो उन्हें काम बता देती कि आज ये काम कर दो, आज वो काम कर दो, जाओ मेरे बच्चे का काम कराओ, फिर मार्केट का कोई भी काम हो तो गोरेलाल है जो उनका पूरा साथ देता था। घर के अंदर कुछ काम करना था और पूजा देवी वो गोरेलाल को बुलाती है, और गोरेलाल है जो पूजा देवी, दोस्तों जो गोरेलाल है वो पूजा देवी को जो टच करता है, और पहली बार गोरेलाल है जो पूजा के बीच में जो संबंध का सिलसिला यहीं से जो शुरू प्रारंभ होता है। साल 2021 की बात है। समय बीतता रहा और दिन पर दिन जो पूजा है वो गोरेलाल एक दूसरे से मिला करते थे। पूरे पूजा का जो पति था वो बाहर कमाया करता था, तो उसके कानों में अभी तक कोई भनक नहीं पहुंची थी। 5-6 महीने हैं जो इसी तरह बीत जाते हैं, और जो उनका पति है जब घर आता 10-20 दिन रहता था, फिर बाद में पूजा उन्हें जो फिर से घर की जिम्मेदारियों का बोझ दे करके घर से बाहर कमाने के लिए भेज देती थी। पूजा है जो इधर अब गोरेलाल के समय जो बहुत ज़्यादा समय बिताने लगती है, और धीरे धीरे समय आ जाता है 2025 का। एक बार की बात होती है, गोरेलाल है जो पूजा देवी से बोलता है कि भाभी जी, आपकी जो बेटी है जिसकी उम्र महज अभी 13 साल है, जो वाकई में अभी पढ़ने में भी बहुत तेज थर्राट है, लेकिन देखने में मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो पूजा है बोलती है, हाँ मेरी बेटी है, पढ़ रही है, पढ़ लिख के जो कुछ बड़ा करने की सोच रही है, तो क्या होता है कि इनकी शादी ब्याह कर देंगे कहीं पर। लेकिन गोरेलाल बोलता है कि एक बात बोलूँ, आप नाराज ना हो तो। पूजा होती है वो बोलती है, हाँ बोलो ना, तुम मेरे साथ जो इतने सालों से रह रहे हो, हाँ बताइए। गोरेलाल है बोलता है कि ठीक है, मैं एक डिमांड कर रहा हूँ कि आप जो अपने जो बेटी है उसके साथ मुझे मतलब रिलेशन बना दीजिए, संबंध बना लेने दीजिए शारीरिक। दोस्तों, जो पूजा देवी होती है उनका जो गुस्सा है वो फूट जाता है गोरेलाल पे कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हें चाचा बोलती है और तुम उनके बारे में इतनी बैड थिंकिंग रखते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोरेलाल है दोस्तों अब हंसने लगता है और बोल रहा हूँ कि मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। आखिरकार समय है जो बीतता जाता है। एक बार जो पूजा देवी बैठी थी
कि गोरेलाल जो है पूजा देवी की बेटी को जो मतलब गलत तरीके से छू लेता है और उसके ऊपर यानी गंदी नज़र रखने लगा था। इस तरीके को देखकर दोस्तों जो पूजा देवी है वो नाराज़ हो जाती है और गोरेलाल है जो मुस्कुराने लगता है। जो बच्ची थी अभी महज अभी 13 साल की थी, मासूम, अब वो एकदम से गुमसुम हो जाती है और 4-5 दिन के लिए खाना है जो छोड़ देती है। तो दोस्तों जो पूजा देवी है गोरेलाल से बोलती है कि ऐसा आप दोबारा मत करना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने देखा ना इन्होंने 4-5 दिन तक जो खाना नहीं खाया है। दोस्तों अब टाइम है जो अब ऐसे ही बीतता जाता है। तो गोरेलाल बोलता है कि कोई बात नहीं, अब इधर जो टाइम निकलता जाता है तो पूजा देवी का पति है वो बाहर काम करता था। एक बार जब वह घर आता है तो पड़ोस के कुछ लोग हैं उन्हें बताते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो जो है गोरेलाल के साथ में आए दिन इधर उधर घूमने निकलती है, कुछ ना कुछ तो जो है मैटर है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों जो पूजा देवी के पति थे वो गोरेलाल से पूछते हैं कि तुम हमारे घर क्यों जाते हो, तो वो आनाकानी करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या गोरेलाल यहाँ पर क्यों आता है, तो जो उनकी पत्नी है बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पूजा का पति है वह शराब पी कर आता है और पूजा की जो पिटाई कर देता है। पूजा है जो रोती हुई दोस्तों गोरेलाल से जाके बोलती है कि तुम मेरे घर की तरफ मत आया करो, मेरा पति मेरे ऊपर जो अब है शक करने लगा है और मेरे साथ जो है उन्होंने मारपीट कर दी है, तो इस तरीके से तुम मत आना। तो गोरेलाल बोलता है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरी शादी करा दो कहीं पे। तो जो दोस्तों पूजा होती है बोलती है कि तुम भी, मैं तुम्हारी शादी ही करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखती हूँ मैं, अगर कहीं मुझे समझ आएगा तो तुम्हारी शादी ज़रूर करा दूंगी। दोस्तों कुछ समय बीतता है। इधर एक दिन जो पूजा है वो गोरेलाल से बोलती है कि जो मेरा गांव है मायका है, यानी उनका गांव का नाम था निवादा, जो वहीं पर एक लड़की है और मेरे मायके में ही चलो, तुमसे उन्हें जो मिलवा देती हूँ और तुम देख लो, अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम जो है उनसे शादी कर लेना। दोस्तों गोरेलाल है जो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ भाभी ठीक है, चलिए आपके साथ में ज़रूर चलूँगा और मुझे उन लड़की से मिलवा दीजिए। इधर दोस्तों अब समय आ जाता है 30 अक्टूबर 2025 की बात होती है और पूजा देवी जो है गोरेलाल को लेकर अपने जो मायके चली जाती है और वहाँ पर जो लड़की होती है उन्हें उनसे मिलवाती है और गोरेलाल उनसे मिलता है। उसके बाद दोस्तों गोरेलाल बोलता है कि भाभी जी मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ घर पे और फिर मैं बताऊँगा कि लड़की पसंद आई है या मुझे नहीं आई है। पूजा है जो अपने मायके में होती है लेकिन गोरेलाल वहाँ चला जाता है। अब इधर जो पूजा अपने मायके में आती है तो पता चलता है कि गोरेलाल तो घर पर आया ही नहीं है। तो दोस्तों पूजा बोलती होगी कि गया होगा कहीं, मुझे क्या। दोस्तों जो पूजा है अपने पति के साथ रहती थी। इधर जो गोरेलाल के जो घर वाले हैं वो देखते हैं कि गोरेलाल का कोई अता पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे दोस्तों 4 से 5 दिन निकल जाते हैं। इधर जो 2 नवंबर 2025 को गोरेलाल का जो परिजन होते हैं, मतलब माता पिता, तो वो लोग हैं जो थाने जाते हैं। उनका नज़दीकी थाना पड़ता था चौबेपुर। चौबेपुर थाने पे पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पे वो गोरेलाल की जो गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट करा देते हैं और 2 नवंबर 2025 का ये दिन होता है। चौबेपुर थाने के प्रभारी होते हैं दोस्तों आशीष कुमार। अब वह गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं, अब पूछताछ करते हैं कि गोरेलाल कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। कुछ लोग सोचते हैं कि गोरेलाल की अभी शादी नहीं हुई थी, शायद वो किसी लड़की को लेकर के जो भाग चुका है। दोस्तों पुलिस है जो अलग अलग तरीके से जांच कर रही थी लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो गोरेलाल है उनका जो मोबाइल है उनका EMI को ट्रेस कर लेती है, और लेकिन मोबाइल की जो सिम थी उनमें लोकेशन ज़रूर बताएगा क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ जा रहा था। इधर पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी और सोच रही थी और इसी तरीके से लगभग समय बीतता जाता है और टाइम लगभग हो जाता है 50 दिन का। एक दिन की बात होती है 19 दिसंबर 2025, जो कि गोरेलाल की मोबाइल की लोकेशन है वो ऑन हो जाती है। तो पुलिस है जो तेज़ तर्रार तरीके से लोकेशन की जगह पर पहुंचती है निवादपुर में। निवादपुर में दोस्तों एक ईशु नाम का लड़का होता है और ईशु के पास जैसे पुलिस पहुंचती है तो उसे अरेस्ट कर लेती है और बोलती है कि ये बताओ कि तुम्हारे पास जो गोरेलाल है इसकी मोबाइल कहाँ से आई। तो ईशु बोलता है कि पहले तो जो सोचने लगता है कि पुलिस मेरे पास कैसे आई, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से उन्हें जो पेश आते हैं तो ईशु बोलता है कि साहब पूजा देवी है वो मेरी बुआ है और मैं उनका भतीजा लगता हूँ, उन्होंने ही मुझे ये मोबाइल दिया था।
फिर पुलिस है जो थोड़ा और ज़्यादा सख्ती से पेश आती है तो यीशु को बताता है कि साहब दरअसल गोरेलाल जो है इस दुनिया को अब छोड़ के जा चुका है। मैंने और मेरी बुआ ने इन्हें मिल कर के इस दुनिया से जो हटा दिया है। अब पुलिस वाले हैं जो लक्ष्मी पूजा देवी को जो गिरफ्तार कर लेते हैं। लगभग 50 दिन बाद पुलिस वाले गिरफ्तारी करके 20 दिसंबर 2025 को पुलिस उनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है कि सच सच बताइए क्या मैटर है, तो दोस्तों पूजा देवी बताती है कि साहब 4 साल से जो गोरेलाल और मैं दोनों का संबंध है। लेकिन अभी हाल ही में जो गोरेलाल है वह पूजा देवी की एक बेटी है 13 वर्षीय, उनके ऊपर जो उनकी गंदी नज़र पड़ जाती है और उनके पीछे वो पड़ जाता है। अब जो मुझसे बना मैंने वो कर दिया। वो कहता था कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ जो संबंध बनाऊंगा। मैं बार बार उन्हें मना करती थी, लेकिन एक बार पूजा देवी के सामने ही जो गोरेलाल है उन्होंने जो बुरी तरीके से जो टच किया था, इसीलिए जो मुझे अब वो दीवार लगने लगा था। दोस्तों जो गोरेलाल है वो कई दिनों तक उनकी जो दीवार फांद कर आया जाया करता था। तो इसी तरीके से जो पूजा थी वो उन्हें बार बार समझाती थी और उनके पति को भी जब पता चला तो पूजा देवी की जो पिटाई कर देता है। जो भी उनके साथ घटना घटित होती है वो उनको बताती है, लेकिन जो गोरेलाल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, इसीलिए हमें सख्ती से कदम उठाना पड़ा और हमने जो है उसे मार करके वो जंगलों में फेंक दिया है। पुलिस है जो उनको वहाँ पे लेके जाती है तो वहाँ पे गोरेलाल का जो कंकाल तंत्र मिलता है दोस्तों, पुलिस को वो पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन पुलिस है जो उनको ला करके उनके परिजनों के हवाले कर देती है सुपुर्द खाक के लिए और उन दोनों को दोस्तों वो जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। दोस्तों आपने देखा होगा कोई ना कोई हमारी कहानी में ज़रूर हम समाज को जागरूक करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कर देना आप लोगों को कैसी हमारी ये कहानी लगी, और अपना नाम ज़रूर लिखना है जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।